नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त विकी यादव। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था आज से लगभग एक महीना पहले, उसमें मैंने बताया था कि पैरामिलिट्री फोर्स का जो प्रथम बल सदस्य है वो 20 साल सर्विस कंप्लीट करने के बाद न्यू पेंशन स्कीम से क्या चला गया है, रिटायरमेंट वीआरएस ले लिया है। वीआरएस जब उन्होंने लिया, उनका मैंने आपको वीआरएस का लेटर भी दिखाया था, उनको कितनी लगभग पेंशन बनने वाली थी और उनको टोटल कॉर्पस कितना मिलने वाला था, वो सब मैंने वहां पर आपको उस वीडियो में कंप्लीटली बताया। अब हम क्या है, आज इस वीडियो में देखेंगे कि अगर वह व्यक्ति यूपीएस से रिटायर हुआ होता या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर हुआ होता, तो इन जो तीनों का जो डिफरेंस है पेंशन का और कॉर्पस का, वो कितना रहने वाला है। ठीक है, तो उसके उससे हम पता लगा पाएंगे कि तीनों का कंपैरिजन में ओल्ड पेंशन स्कीम में कितनी उसको पेंशन मिलती, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो आने वाली है उसमें कितनी उसको पेंशन मिलेगी। ठीक है, और एनपीएस का तो मैंने उनको उस दिन उस वीडियो में बताया था ही, लेकिन आज कंपैरिजन करते हुए हम एनपीएस का भी उसके अंदर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि पेंशन में कितना फर्क आएगा और कॉर्पस में कितना आएगा, टोटल कॉर्पस है जो उस व्यक्ति को किस प्रकार से तीनों स्कीमों के अंदर मिलेगा और डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, और अभी तक आपने चैनल को अगर मान लीजिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो बिना समय गवाते हुए हम वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको वो लेटर दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो उनके अन्य जो बैचमेट है वो भी वीआरएस लिए हैं, तो उनका भी मैं आपको एक दो दिखाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, देखो एक तो ये लेटर है। ठीक है, थोड़ा सा नाम दिखाना तो ठीक नहीं है किसी का, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। ठीक, वैसे मैं ज्वाइनिंग थोड़ा यहाँ दिखा देता हूँ। डेट ऑफ एंट्री है गवर्नमेंट सर्विस 5/8/2004 को ये भर्ती हुए थे। उनका भी सेम था, बस थोड़ा सा फर्क था, वो शायद सातवें मंथ में भर्ती हुए थे जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। और डेट ऑफ रिटायरमेंट ये 30/11 को हुए और वो 31/10 को हुए थे। ठीक, 31/10/24 को हुए थे। ठीक, नेट क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल 3 मंथ है और उनकी 20 साल 1 मंथ थी। ठीक, बेसिक पे यहाँ पर 42,800 है, और उनकी जो बेसिक पे थी जो पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था वो 41,000 रुपए थी। कितनी? 41,000 रुपए। ठीक है, इन्होंने एक इंक्रीमेंट एक्स्ट्रा ले रखा शायद। और रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है वो इतनी है, तो वो तो ग्रेजुएटी में ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, 10-20 हजार रुपए का डिफरेंस है। लिव इनकेसमेंट में भी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्यों थोड़ा सा इसलिए देखने को मिलेगा उस वीडियो में, उस पार्टिकुलर में इसमें, क्योंकि यहाँ 60 दिन का ही ईएल है। ठीक है, बाकी एचपीएल है। उसके अलावा आप देख लो एफ ए टी ए, वेलफेयर फंड, ठीक है, CGGIS, उनमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 20% मैंने पहले ही बताया था, 5,20,000 का करीब उनका हो रहा था, तो यहाँ 5,42,000 हो रहा है, 20% टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है जो। और मंथली पेंशन 11,500 के लगभग है, उनकी भी लगभग 11,750 रुपए कुछ ऐसी उस समय मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से बन रही थी। तो ये हो गया एक लेटर। तो यहाँ आप देख सकते हैं 20% टोटल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनपीएस फंड। अगर मान लो 5,20,000 42,000 ये किसके बराबर है? 20% के, अगर इसको 100% के बराबर करेंगे। अब देखो यहाँ पे 20% किसके बराबर है? 5,42,000 का। तो हम कैसे निकाल लेंगे इसको? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट 5,42,000 ये किसके बराबर था? 20% के, तो 20 से भाग लगा देंगे, 1% निकल जाएगा, इसको 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक बार करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो यह आ जाएगा 27 दूनी 54 और 2 एकम 2। ठीक है, 27/10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 27,10,000 के आसपास। ठीक, तो यानी कि 26 लाख और कुछ हजार उनका बन रहा था, 26,90,000 के आसपास, इनका 27,10,000 रुपए के आसपास बन रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये लेटर भी जो घूम रहा है व्हाट्सएप पे, या जिस भी मुझे मिला है, या जिस भी व्यक्ति ने मुझे भेजा है, मेरा व्यूअर है। ठीक है, तो ये लेटर भी यानी कि मुझे सही नजर आ रहा है। ठीक, तो अभी हम दूसरी, पहला ये लेटर देख लिया, अब दूसरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक, तो सेम की उसी की भी, यानी उनकी भी जो एनपीएस का जो कॉर्पस है 100%, ठीक, यानी कि 20% निकालेंगे, उनका भी 5,20,000 के आसपास कुछ ऐसा बन रहा था। और जो यानी टोटल 100% जो एनपीएस का कॉर्पस था, टोटल कितना 100% जो एनपीएस का कॉर्पस था, वो इनका बन रहा है कितना? 27,10,000 रुपए, और उनका बन रहा था 26,90,000 रुपए। ठीक है, तो ये 10-20 रुपए का, थोड़ा 10-20 हजार का थोड़ा सा अंतर है, 1-2 महीने हो सकता है इनका ज्यादा जमा हुआ हो। ठीक है, तो इस पे कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। मैं कैलकुलेशन के लिए ना तो 27 लूंगा और ना 26,90 लूंगा, मैं क्या है यहाँ पर 26 लाख रुपए लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, राउंड फिगर में लेके रखने से अपनी कैलकुलेशन भी फिट रहेगी, और 10-20-50 हजार से कोई फर्क यहाँ पड़ने वाला नहीं है। यानी कि आप, मेरा मकसद यहाँ आपको उस डाटा तक पहुंचाने का है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं लेटर। तो ये जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, यानी ये जो लेटर है, ये इस पे मैंने पहले आपको पहले वीडियो बना चुका हूं मैं इसके ऊपर, ये सारी डिटेल से अब आप इसके अंदर देख सकते हैं। लगभग सभी बराबर
लगभग सभी बराबर हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था वहाँ EL 60 थी, यहाँ EL 208 है, और HPL कितनी है, यहाँ 92 240 के आसपास थी, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत कॉर्पस में चेंज होगा, ठीक है। यहाँ 11,97,000 टोटल है, फिर 5,20,000 NPS का कॉर्पस इसके अंदर शामिल है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन करेंगे 26 लाख टोटल NPS का कॉर्पस, और जो 20% इनको मिला है 5,20,000 रुपए, ठीक है। इसको लेकर के हम यहाँ पूरी कैलकुलेशन इस वीडियो में करके देखने वाले, ठीक है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। ये उनका क्या है, ये उनका टोटल पेंशन का जो बेनिफिट है उनका पार्टिकुलर्स है, और उधर में अमाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। रिटायरमेंट ग्रेजुएटी कितनी मिली थी, 6,15,000 रुपए मिली थी, ठीक है। लिविंग केसमेंट कितना मिला, 5,20,000 रुपए मिला, ठीक है। FA कितना मिला, 10,000 मिला। तो यहाँ तो ये तीनों सेम रहेंगी, किसके अंदर, ओल्ड पेंशन स्कीम और NPS के अंदर, ठीक है। इतना तो उनको, यानी ये सॉरी ये भी जो CGGI का पैसा है ये भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम हो चाहे NPS हो। UPS के अंदर थोड़ा क्या है, ग्रेजुएटी के अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, ठीक है। बाकी अभी जो गैजेट जारी होगा उसमें स्पष्ट पता चल जाएगा, ठीक। तो ये चार चीजें तो आपकी सेम रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में जो टोटल अमाउंट है ये इतना बना था, उसके पश्चात GPF इनका था नहीं, ठीक है। फिर लास्ट जो पेमेंट डली थी वो 41,000 रुपए थी, और जो बेसिक पेंशन है जो यहाँ पर बताया कि अंडर NPS रूल, यानी लगभग इनको 11,750 रुपए के समथिंग इनकी क्या बनी थी, NPS के अंदर पेंशन बनी थी, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या देखेंगे कि मेन फर्क क्या आएगा। एक तो जो NPS, UPS और OPS के अंदर जो पेंशन बनेगी, ठीक है। इस पेंशन अभी फिलहाल इनसे मैंने पता किया तो 11,750 रुपए के समथिंग इनकी क्या बन रही है, सारे बैच वालों की जिन्होंने VRS लिया है इतनी पेंशन इनको मिलने वाली है, ठीक है। तो 11,750 को हम 11.5 मान लेते हैं, 12 मान लेते हैं, दोनों में से एक मान के चलेंगे, ठीक है। अब इनकी हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर ये मान लीजिए UPS या OPS से रिटायरमेंट गए होते तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेंशन याद करते हैं, ठीक है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आपको मालूम है लास्ट बेसिक प्लस में उसके ऊपर उसका 50% प्लस में DR मिलता है। तो 41,000 का 50% कितना हो गया, 20,500। मैं इधर ही ले लेता हूँ, ठीक है, 20,500 रुपए, ठीक। प्लस में DR कितना चल रहा है अभी, 53%, ठीक। तो 20,500 और 53%, यानी कि मैं इसको मान लेता हूँ टोटल 11,000 रुपए इनका, इस पर वो मान लेता हूँ DR। तो टोटल कितना हो गया, 31,500 रुपए ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत क्या मिलती इनको, पेंशन मिलती कम से कम, ठीक है। कितना मिलता, 31,500 रुपए। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ OPS के अंदर कितनी पेंशन मिलती इनको, 31,500 रुपए, ठीक। अब दूसरा है यूपीएस के अंदर मैंने आपको पिछली कई वीडियो यूपीएस के ऊपर में बनाई हुई है। सबसे पहले तो एक वीडियो जिसपे मेरे 11,000 के समथिंग यानी उस पर व्यूज आए हुए हैं, वो वीडियो आप जरूर देखें चैनल पर जाकर, वहां आपको पूरा यूपीएस के बारे में समझाया गया है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं अगर यूपीएस के अंदर ये रिटायरमेंट जाते, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता, 20 साल के अंदर इनको 40% पेंशन मिलती, लास्ट बेसिक का 40% प्लस में उसके ऊपर DR। मैंने आपको बताया हुआ 10 साल पर 20%, 15 साल पर 30% और 20 साल पर 40% लास्ट बेसिक का, यानी कि 40% प्लस उसके DR, ठीक है। 41,000 का 40% हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 चौके 16, तो यानी 16,400 के समथिंग क्या हो गया, 41,400 का 16,400 हो गया इनका बेसिक, ठीक है। प्लस में इसके ऊपर क्या लगेगा, मिलेगा इनको इनको मिलेगा DR, ठीक है। तो 16,400 प्लस में DR, यानी कि 16,400 का DR कितना, 53%। तो 53% यानी 8,500 हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। 8,200 300 लगभग, यानी कि 8,500। तब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया, 16,900 24,900 रुपए के समथिंग, ठीक है। तब इनको क्या ले लेते हैं, 24,900 ले लेते हैं, ठीक। यूपीएस के अंदर कितनी पेंशन बनती इनकी, 24,900। यूपीएस के अंदर कितनी बनती, 24,900 रुपए, ठीक। ये हो गई ओपीएस यूपीएस के अंदर। और अभी इनको कितनी पेंशन मिल रही है, 11,750 रुपए एनपीएस के तहत। तो एनपीएस के तहत कितनी मिलेगी, 11,750, ठीक है। तो ये तो हो गया तीनों यानी कि पेंशन का कंपैरिजन, जो इनकी बेसिक के हिसाब से अभी तक जो इन्होंने जो डाटा यहाँ पर जो आया हुआ है इनके बारे में, ठीक है, उसके हिसाब से। तो देखो ओपीएस तो देखो एवरग्रीन है और बेस्ट है, ये सबको मालूम है इस बारे में। तो ज्यादा ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मैंने चैनल पर ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस से संबंधित बनाई हुई है। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है। अब यूपीएस में क्या होता है कि जैसे आपका जो कॉर्पस है वो आपको रिटर्न नहीं किया जाएगा, उसके बदले में आपको क्या दी जाएगी, ग्रेजुएटी के अलावा हमको एक मुश्त राशि दी जाएगी। वो कैसे दी जाएगी, हर 6 माह की सर्विस पर,
हर 6 माह की सर्विस पर 3 दिन का क्या दिया जाएगा, पेमेंट के बराबर का लमसम दिया जाएगा। मान लीजिए किसी ने 20 साल सर्विस की है, इनके हिसाब से जो इन्होंने टोटल जो सर्विस की है 20 साल और कुछ महीने की, 1 महीने कुछ दिन, ठीक है। तो 20 साल में कितने 6 मंथ हो गए, 20 साल में हो गए 40 6 मंथ। कितने हो गए, 40 6 मंथ हो गए, ठीक है, 6 माह। तो एक 6 माह का कितना मिल रहा है, 3 दिन के बराबर पेमेंट, तो 40 का कितना मिलेगा, यानी कि 120 दिन का 40 इंटू कितना कर देंगे हम, 3 दिन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 120 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 दिन, ठीक है। कैसे निकाला सर हमने, यानी कि 20 साल में, यानी एक साल में 2 6 माह होते हैं, तो 20 साल में कितने हो जाएंगे, 40, और 40 6 माह के अंदर हमको 3 दिन का, यानी एक 6 माह पर 3 दिन का लमसम मिलता है। तो 40 6 माह में हमको 100 टोटल 120 दिन का क्या मिलेगा, पेमेंट के बराबर, यानी कि बेसिक प्लस उसके ऊपर डीआर के बराबर क्या मिलेगा, जिसको मैं मंथली इमोलूमेंट के नाम से आपको कई वीडियोस में बताया हूं, ठीक है। तो अब आपको मालूम चल गया होगा कि 120 दिन है जो हम लोगों ने किस प्रकार से यहाँ पर निकाला है, यानी कि 40 इंटू में 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 दिन का पेमेंट आ जाएगा। अब एक दिन का पेमेंट निकालेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, मंथली इमोलूमेंट निकालेंगे, ठीक है। ये आप सीधा क्या कर सकते हो, 120 दिन को हम यानी कि 30 का भाग लगा के इनको 4 माह में क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 4 माह के बराबर का इनको क्या मिलेगा, लमसम मिलेगा। 4 माह का मतलब 4 महीने की सैलरी, यानी कि उसके ऊपर बेसिक पे प्लस में डीआर। तो बेसिक पे कितना है, 41,000, प्लस में इसके ऊपर डीआर कितना मान लेते हैं हम, सीधा सीधा मान लेते 20,500 और 21,000 रुपए मान लेते, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 41,000 और 21,000 दोनों प्लस कर देंगे, बेसिक पे प्लस में डीआर, तो ये हो जाएगा इनका डीए, ये 62,000 रुपए लगभग हो गया इनका, ठीक है। 100-200 रुपए इस पर यहाँ पर अभी कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें राउंड फिगर में लेने से क्या आसानी रहेगा, ठीक है। तो 62,000 रुपए हो गया। तो 62,000 रुपए यानी एक माह का पेमेंट है, तो 4 माह का कितना हो जाएगा, इसको इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 000, 4 दूनी 8 और 6 चौके 24, ठीक है। तो 2,48,000 रुपए, यानी लगभग 2.5 लाख रुपए हम इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं यहाँ पर। तब यूपीएस के अंदर इनको क्या मिलता, यानी कि ग्रेजुएटी के अलावा क्या मिलता है इनको, यानी इकट्ठा जो पैसा मिलता है, यानी कि जो एनपीएस अमाउंट का जो 20% इनको मिला होगा, तो उसके आधार पर हम यहाँ पर निकाल सकते हैं कि इनको कितना मिला, 2.5 लाख रुपए, ठीक। ये 2.5 लाख रुपए इनको क्या मिल गया, एक मुश्त धनराशि मिल गई इनको, ठीक। अब देखो अब यहाँ पर 2.5 लाख रुपए यूपीएस के अंदर क्या निकल के आएगा, एक मुश्त राशि निकल के आएगी। आपको मालूम है अभी तक नियमों के अनुसार यूपीएस में जो यानी कि एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है 10%, वो वापस नहीं किया जाएगा, उसकी जगह में क्या मिलेगा, यही धनराशि है जो लमसम के रूप में यहाँ पर मिलेगी। और ये भी अभी ऐसा निर्धारित नहीं है, ये भी 25 साल की सर्विस करने पर ही आपको ये लमसम है जो दिया जाएगा, ठीक है। अभी तक की जो गाइडलाइन है उनमें कहीं स्पष्ट तौर से ये लिखा नहीं है, लेकिन हम इतना मान के चल रहे हैं 20 साल की सर्विस पर ही, ठीक है। अब 20 साल की सर्विस करने के बाद यूपीएस में रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसका भी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। लिविंग केसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका भी कोई स्पष्ट प्रावधान अभी है नहीं, लेकिन हम इनको मान के चल रहे हैं कि जैसा एनपीएस में मिल रहा है वैसा ही यूपीएस में मिलेगा। लेकिन क्या है, यूपीएस के लिए निम्न कम से कम जो सर्विस है वो 25 साल होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर कितनी होनी चाहिए, 20 साल की सर्विस है एनपीएस के अंदर, ठीक। तब एनपीएस के अंदर देखो लमसम इनको कितना मिला है, इनका जो टोटल जो फंड हुआ है वो हुआ है 26 लाख और कुछ हजार रुपए, ठीक है। तो हम इनको राउंड फिगर में क्या लेंगे, 26 लाख रुपए ले लेंगे, ठीक। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक। 26 लाख रुपए हम ले लेंगे। तो इसका 20% जो इनको क्या मिला, लमसम के रूप में मिला, ठीक है। आपको मालूम है कि 20% जब तक 60 साल की उम्र नहीं हो जाती तब तक आप 20% ही पैसा है जो लमसम के रूप में ले सकते हैं। तो हम 20% निकालेंगे, सीधा सीधा 5,20,000 रुपए निकल करके आएगा। कितना, 5,20,000 रुपए, ठीक है। ये कितना हो गया, 5,20,000 रुपए कितना मिला, एनपीएस के अंदर मिला। अब एनपीएस में लमसम कितना मिला, 5,20,000 रुपए आपके अकाउंट से मिल गया, ठीक। अभी मान लीजिए ओपीएस के अंदर क्या, जीपीएफ यानी सुविधा कर्मचारियों को मिलती थी। तो जीपीएफ में मैं यह मान लेता हूं, जो टोटल 26 लाख रुपए एनपीएस के अंदर जमा हुए हैं, टोटल कितने, 26 लाख रुपए जो एनपीएस के अंदर जमा है, तो ओपीएस के अंदर यानी कि जीपीएफ कटता था कर्मचारी का, क्या कटता था, जीपीएफ कटता था, ठीक है। तो ये 26 लाख रुपए में क्या है कि गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी है और सरकारी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन भी है। तो 2017 तक क्या 10-10% दोनों जमा किया करते थे, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय और यानी कि गवर्नमेंट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है इसके अंदर, यानी कि कर्मचारी 10% ही कर रहा है और 14% गवर्नमेंट कर रही है पिछले कितने 7-8 साल से। तो अभी क्या है कि इनका एग्जैक्ट कॉर्पस तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन फिर भी अगर जीपीएफ के अंदर अगर ये 10% पैसा ही अपना जमा करते जैसे कर्मचारी ओपीएस के अंदर करता था, तो मैं एनपीएस के आधार पर यहाँ पर कैलकुलेशन करूंगा, तो जीपीएफ के अंदर हम 10% यानी कि पेमेंट ही इनका जीपीएफ के अंदर जमा करेंगे। तो 10% के हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख रुपए इनके उस समय में आपके यानी कि ब्याज सहित
जमा हो जाते हैं इनके जीपीएफ अकाउंट में। ठीक है, कितना 10 लाख रुपए, 21 सैकड़ा 10,000 लाख, यानी एक जीरो और लगेगी। ठीक, यानी 10 लाख रुपए। तो अब देखो क्या फर्क आता। तो जीपीएफ के अनुसार ओपीएस में कितना इनको मिलता, ओपीएस के अनुसार मिलता है इनको 10 लाख रुपए। ठीक है, अब देखो, अब आप पूछोगे सर ये जीपीएफ आपने कैसे निकाला। देखो टोटल 26 लाख रुपए जमा हुआ, तो इसके अंदर क्या 10% कर्मचारी का है और 14% गवर्नमेंट का। पहले 10% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट किया करती थी। अगर हम इन टोटल 26 लाख में से देखेंगे तो अधिकतम यानी कि 10 लाख रुपए ही कर्मचारी के हैं जो ब्याज सहित किसमें हुए होंगे, यानी कि एनपीएस अकाउंट के अंदर इनके जमा हुए होंगे, जिनको हम ट्रांसफर कहां कर लेते हैं, जीपीएफ में कर लेते हैं। यानी मिनिमम 10 लाख रुपए इनके जीपीएफ के अंदर जमा हो जाते। ठीक, तो अब दोनों चीजें हमने यहाँ पर देख ली। क्या क्या देख ली हमने यहाँ पर कि एनपीएस के अंदर पेंशन कितनी मिली इनको, 11,750 रुपए। ठीक है, उसमें 24,000 रुपए बन रही थी, सॉरी यूपीएस के अंदर। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, इसी क्रम में लिख लेता हूँ। यूपीएस में लगभग 24,500 900 कुछ ऐसी बन रही, 900 के लगभग थी। एनपीएस के अंदर इनकी मैं आपका यहीं लिख लेता हूँ 11,750। ठीक, अब ओपीएस के अंदर आपको मालूम है मैंने बताया था लास्ट बेसिक का 50% प्लस में उसके ऊपर डीआर, तो लगभग 31,500 के लगभग कुछ ऐसी थी इनकी। ठीक, तो ये तीनों की हमने यहाँ देख ली। क्या देख लिया, कॉर्पस देख लिया एक तो, ठीक, और क्या देख लिया हमने, पेंशन देख ली। अब आपको एनपीएस में यहाँ यूपीएस के अंदर पेंशन तो ज्यादा दिख रही है, लेकिन इसके प्रावधान कब है यूपीएस के जो अभी तक प्रावधान है। एक तो पहला कि आपको मालूम है कि इनकी सर्विस जो 25 साल तो कम से कम होनी चाहिए वीआरएस के लिए। ठीक, दूसरी चीज कि ये जो पेंशन जो मिलेगी वो कब मिलेगी, आफ्टर सुपर एन्यूएशन, यानी कि जब आप 60 साल की उम्र पार कर लेंगे तब से आपकी पेंशन है जो चालू होगी। ठीक, तो दो कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होती हैं। तो इन दोनों कंडीशन के हिसाब से अभी तक जो नियम है उसके हिसाब से यहाँ पर यूपीएस तो एकदम फेल हो गई। ठीक है, क्यों हो गई, क्योंकि आपको 60 साल से पहले पेंशन नहीं मिलेगी। उसकी भी किसी दिन मैं आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा कि वो जो कैलकुलेशन है, उसकी जो कैलकुलेशन है वो मैं अलग से किसी दिन वीडियो में समझाऊंगा कि आप 20 साल सर्विस करने के पश्चात अगर मान लीजिए यूपीएस से रिटायरमेंट जाते हैं, 25 साल के बाद जाते हैं, तो आपकी टोटल मान लीजिए 45 वर्ष उम्र हो गई है और अभी भी आपको 15 साल है जो कम है 60 वर्ष में। तो 15 साल तक अगर आपको मान लीजिए एनपीएस के अंदर अगर आप मान लो पेंशन ले रहे हो 11,750, तो ये 11,750 का 15 साल के अंदर कितना कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा, उसके आधार पर मैं एक लंबी कैलकुलेशन करूंगा। वो वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन उसको आप पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर पूरी तरीके से आपने देख लिया कि यूपीएस में तो हमें कुछ मिलने वाला अभी के नियमों के हिसाब से कुछ है नहीं। ठीक है, अब दूसरा चीज, एनपीएस के अंदर आपको 11,750 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, और ओपीएस के अंदर 31,500 रुपए मिल रहे हैं। ठीक, और यहाँ कॉर्पस भी आपको दोनों स्कीम में यूपीएस की अपेक्षा ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो यूपीएस है जो यहाँ भी क्या हो गई, यहाँ भी फेल हो गई। किसके अंदर, लमसम अमाउंट के अंदर भी यूपीएस है जो फेल हो गई। ठीक, एक दूसरी चीज कि एनपीएस के अंदर 60% पैसा एम्प्लॉय है जो सुपर एन्यूएशन के आफ्टर सुपर एन्यूएशन निकाल सकता था। यूपीएस के अंदर एक भी रुपया अभी के नियमों के हिसाब से आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा चीज यहाँ पर भी यूपीएस है जो एनपीएस से भी यानी कि खराब स्कीम है जो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ। ठीक है, अब सर कंपैरिजन बच गए यहाँ पर इन दोनों पेंशन स्कीम में। यूपीएस से तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि एनपीएस स्कीम में ठीक लग रही है। ठीक है, अब ये यूपीएस है जो किस प्रकार से एनपीएस से अच्छी हो सकती है उसके बारे में किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और ये यूपीएस से ज्यादा का भी आप पेंशन अगर मैंने यहाँ पर 24,900 निकाला है तो लगभग इतना ही आप यूपीएस के अंदर एनपीएस के अंदर आप पेंशन पाल लोगे। ठीक है, और इससे अच्छा खासा फंड आप जनरेट कर लोगे, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक, अब देखो एनपीएस और ओपीएस में दोनों को आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर लगभग 20,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है पेंशन के अंदर। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 20,000 रुपए का। अब ये 20,000 रुपए कोई थोड़ा बहुत नहीं होता है। ठीक है, दूसरा चीज कॉर्पस के अंदर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। देखो एनपीएस के अंदर जो कॉर्पस मिल रहा है वो 5,20,000 रुपए का ही मिल रहा है, और ओपीएस के अंदर है जो आपको लगभग 10 लाख रुपए का जीपीएफ के अनुसार आपको क्या मिल जाता, कॉर्पस मिल जाता। तो लगभग 2 गुना कॉर्पस है जो ओपीएस के अंदर आपको 20 साल की सर्विस के पश्चात मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉर्पस के अंदर भी क्या हो गया कि एनपीएस स्कीम है जो यानी कि कम रह गई किससे, ओपीएस से। तो कुल मिलाकर वीआरएस की स्थिति में ओल्ड पेंशन स्कीम है जो हर प्रकार के कर्मचारी के लिए यानी कि ठीक है, यानी ठीक है, बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन अगर यूपीएस से हम कंपेयर करें तो यूपीएस से एनपीएस अच्छी स्कीम है। ठीक है, एनपीएस को हम क्या मान सकते हैं, अच्छी स्कीम मान सकते हैं। मान क्या सकते हैं, मान यानी कि उससे तो लगभग डबल, देखो आप कॉर्पस भी डबल मिल रहा है आपको 20 साल की सर्विस के बाद। ठीक है, और उससे डबल ओपीएस में मिल रहा है। पेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन आप पेंशन को कैसे कवर कर सकते हो मैं इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई मेरे व्यूवर्स का इसमें कॉल यानी मैसेज भी आया मुझे व्हाट्सएप पर, उन्होंने बताया कि सर हम किस प्रकार से अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। तो टोटल इनको जो अमाउंट मिला था यानी टोटल सब मिला के यानी 11,97,000 ये
और 5,20,000 वो, ठीक है। तो यानी कि मैं इनको मान लेता हूँ लगभग 17 लाख रुपए। तो जब 17 लाख रुपए इनको कॉर्पस मिला है, ठीक है, तो 11,750 रुपए तो इनकी क्या मिल रही थी, पहले से इनको पेंशन मिल रही है, इतना तो इनको पेंशन कम से कम बनेगा, ठीक है। 17 लाख रुपए को ये कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार से कर सकते हैं। मैं वैसे किसी रजिस्टर यानी कोई फंड मैनेजर नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है, देखो सबसे अच्छा अगर सेफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सेफ इन्वेस्टमेंट में आप आराम से आप क्या कर सकते हैं, एफडी करवा सकते हैं। तो एफडी में आपको लगभग 7% के आसपास का ब्याज मिल जाता है। अगर उससे थोड़ा और अच्छा इन्वेस्टमेंट या किसी प्रकार के सरकारी बॉन्ड के अंदर आप पैसा बैंक्स को बोल के लगवा सकते हैं, ठीक है। अब सरकारी बॉन्ड में आप डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते, तो आप किसी बैंक के थ्रू लगवा सकते हैं। तो यहाँ पर कई बैंक के एचडीएफसी भी करती है, ठीक है, एसबीआई भी करती है, सारी बैंकें लगभग हैं जो क्या करती है, सरकारी बॉन्ड खरीदती है। उनका अलग अलग फंड होता है, अलग अलग फंड मैनेजर हैं जो आपके पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, एसबीआई एसडब्ल्यूपी प्लान, ठीक है, ये एसबीआई का एसडब्ल्यूपी प्लान है, जो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर आगे समझा देता हूँ कैलकुलेटर के माध्यम से, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो आगे हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे, ठीक। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन सबके लिए लाभदायक होगा कि आप उस पैसे को किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एक कैलकुलेटर है जहां पर हम इसका यूज करेंगे, एसडब्ल्यूपी प्लान, ठीक। जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं एसबीआई के हिसाब से, ठीक है। किसके हिसाब से बताऊंगा मैं यहाँ पर, एसबीआई बैंक में एक एसडब्ल्यूपी प्लान चलता है, वो बॉन्ड वाला है। उसके अंदर आपको वैसे लगभग 13 से 14% का आपको क्या मिल जाएगा, आपको सीएजीआर का रिटर्न मिल जाएगा। मैंने 20 साल की उसकी कैलकुलेशन भी देखी है, उस फंड को 20 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, तो आपको लगभग 13-14% की ब्याज रेटें उसमें मिल जाती है, ठीक है। और मैं उसके बारे में अगर डिटेल वीडियो चाहिए एसबीआई एसडब्ल्यूपी प्लान के बारे में, तो आप नीचे कमेंट करके एसडब्ल्यूपी लिखें बस खाली, मैं वो उसका पूरा प्लान आपको समझा दूंगा कि ये जो एसबीआई का एसडब्ल्यूपी प्लान आपके लिए किस प्रकार से बेहतर हो सकता है। तो आपने उस लमसम को आपने यहाँ पर पूरा माल में मान लेता हूँ 17 लाख रुपए आपने उसके अंदर जमा कर दिया। तो मैं यहाँ पर कितना एंट्री कर देता हूँ, 17 लाख रुपए, क्योंकि कर्मचारी को कितना मिला था, 17 लाख रुपए मिला था। रेगुलर विड्रॉल यानी कि महीने के हम निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ जो 17 लाख रुपए हम यहाँ पर जमा कर रहे हैं, 14% का सीएजीआर है, तो आप आराम से 6% 7% उसका निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर 6% आप 17 लाख का निकालते हैं तो लगभग 1 लाख रुपया होता है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपया पर ईयर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 लाख रुपये लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक। 1 2 सैकड़ा 10 लाख 10 लाख हो गया, 1 लाख रुपए पर ईयर, ठीक। मैं यहाँ पर इसको कर लेता हूँ ईयरली। अब इसमें रेगुलर विड्रॉल एवरी ईयर यानी कि आप 5% इसमें इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि 5% क्या कर सकते हैं, यानी बढ़ा करके हर साल निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो उसके अंदर 13-13.5% का है, तो हम यहाँ पे कितना मान लेते हैं, यानी 13.68 का है, तो हम 13.68 ही मान लेते हैं, ठीक है, 680 हम यहाँ पर मान लेते हैं। विड्रॉल टर्म में जो मैं इसको ले लेता हूँ 40 वर्ष तक, ठीक, यानी कि 20 साल की आप सेवा कर चुके हो, और यानी 20 साल की सर्विस के बाद में आपकी एज कम से कम 40 वर्ष तो हो गई होगी, और 40 वर्ष अगले नेक्स्ट आप इतना पैसा यानी कि 1 लाख रुपया पर ईयर, और प्लस में उसके ऊपर 5% इंक्रीमेंट आप यानी हर साल का ले सकते हैं, और इतने का रिटर्न प्लान देता है, और विड्रॉल आप 40 साल तक इसके अंदर कर सकते हैं। अब थोड़ा आप यहाँ पर अब देखो, अब मैं पूरा बता, 17 लाख रुपए का आपने लमसम किया, रेगुलर विड्रॉल यानी पैसा निकालोगे साल में आप 1 लाख रुपए 5% बढ़ा के निकालोगे प्रत्येक साल। एक्सपेक्टेड रिटर्न 13.68 का है एसबीआई का, और विड्रॉल टर्म में 40% या 40 वर्ष। अब इस प्लान के अंदर क्या होता है, जो आपका 70% पैसा है वो सरकारी यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जो बाकी बचा हुआ 20% 21% पैसा है, यानी लगभग बचता है 31% पैसा, ठीक है, यानी 69 पॉइंट कुछ का वो क्या करते हैं, सरकारी बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करते हैं। 31 का क्या करते हैं, मार्केट के अंदर इक्विटी मार्केट के अंदर या सरकारी यानी सॉरी प्राइवेट यानी फाइनेंस के तौर पर वो बिजनेस लोन वो वगैरह देते हैं उसके तहत, ठीक है। तो उनका सीएजीआर है लास्ट के 20 सालों में 13.68 का। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार कैलकुलेट करके, आप कभी बोलोगे तो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर अभी आप देखना आपका जो फाइनल जो बैलेंस है, देखो 17 लाख रुपए आपने जमा किया है, 1 लाख रुपए पर ईयर निकाल रहे हो, 5% का इंक्रीमेंट भी आप हर साल करोगे यानी कि निकालने के लिए, और एक्सपेक्टेड रिटर्न 13.68 का है, और विड्रॉल टर्म है जो 40 ईयर की है। फाइनल बैलेंस आप देखना, आपको विश्वास नहीं होगा, फाइनल बैलेंस होगा आपका यानी कि 2 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 14 करोड़ रुपए आपका कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 17 लाख रुपए। और टोटल विड्रॉल यानी कि 40 लाख रुपए आप उसके अंदर निकाल भी पाओगे, ठीक है। और टोटल रिटर्न है जो आपका इतना हो जाएगा, ठीक।
अभी तो आपको ये क्या है ना कि बहुत खराब लग रहा होगा कि सर इतना कैसे आपने बता दिया, लगभग 14.5-15 करोड़ रुपए। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, या तो ये कैलकुलेटर गलत है या SWP प्लान गलत है। हाँ, इसमें थोड़ा सा अगर डाटा को आप चेंज कर दोगे तो इसमें बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिलेगा। कैसे देखने को मिलेगा, देखो जैसे मान लो कि किसी प्रकार से अगर मार्केट, शेयर मार्केट है जो गिर जाता है या माइनस में चला जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, देखो यहाँ पर कि 13.5% की जगह मैं अगर यहाँ ले लेता हूँ 12% ही, तो फिर आप देखना यहाँ पर बहुत बड़ा वेरिएशन इसमें देखने को मिलेगा। ये देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितने का है, 12% का है, तो इसमें आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ रुपया। ठीक है, तब भी इतना मिल रहा है। लेकिन मैं इसको रिटर्न को और कम कर देता हूँ थोड़ा सा, 12 की जगह 10 ही कर देता हूँ, फिर देखना कितना वेरिएशन आता है इसके अंदर। जैसे मैंने 10% किया तो आपका 2 करोड़ रुपया रह गया। अब जैसे मैं रिटर्न यहाँ पर कर दूंगा कितना, 9%, 8 ही कर देता हूँ मैं सीधा। ठीक, फिर आप देखना क्या होता है उस स्थिति में, यानी कि 89 लाख रुपए तब भी आपको मिल जाएगा इस प्लान के हिसाब से। लेकिन आपको क्या करना है, रेगुलर जो विड्रॉल, जो हर साल जो पैसा निकाल रहे हो ना, वो 1 लाख से ज्यादा आपको नहीं निकालना है। ठीक है, अगर इससे ज्यादा निकालोगे तो आपको ये पैसा है जो जीरो भी हो सकता है। ठीक, लेकिन आप पैसा है जो काफी निकाल चुके होगे मार्केट, जब भी आप 40 लाख रुपए से निकाल लोगे और तब भी 89 लाख रुपए आपका बचा रह जाएगा। ठीक है, 8% का भी रिटर्न अगर ये इस प्रकार से दे देता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो कि नहीं, एक्स्ट्रा जो लगभग 8-8.5 हजार रुपए आप एक्स्ट्रा निकाल भी सकते हो इस प्लान से, और आपका पैसा है जो धीरे धीरे यानी बढ़ता भी रहेगा और आपको मालूम भी नहीं चलेगा। ठीक है, और आपका पैसा है जो बढ़कर इतना हो जाएगा, और 8-9 हजार रुपये आप पर मंथ है जो आराम से एक्स्ट्रा पैसा भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें थोड़ा सा प्लान में, SWP प्लान में क्या थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, जब मार्केट जब माइनस में हो ना, तो जो आपका विड्रॉल है आप इसको ईयरली ना करके मंथली कम कर दें। ठीक है, जैसे मान लो कि हम साल भर का 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं, तो पर मंथ लगभग 8-8.5 हजार का होता है, तो आप इसका विड्रॉल बंद करवा दें। ठीक है, विड्रॉल बंद करवा दे, बैंक को बोल दे भाई अभी मुझे विड्रॉल नहीं चाहिए। ठीक है, और जो इंक्रीज डिक्रीजेस को भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करके आप अपना रिटर्न को क्या कर सकते हो, आप इसमें बना करके रख सकते हो। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जब भी मार्केट डाउन में चले तो आपको क्या करना है, विड्रॉल प्लान को खत्म कर देना है। विड्रॉल उस समय नहीं लेना है, क्योंकि विड्रॉल आप लोगे तो आपका एकदम से जो पैसा है ना, 1-1.25 लाख रुपए तो निकाल ही रहे हो आप, और जितना मार्केट मान लीजिए 40% गिर गया, जिस दिन 40% गिर गया, तो आपका जो अमाउंट है जो यहाँ 17 लाख रुपए था, वो घटकर कितना हो जाएगा, 10-11 लाख रुपए रह जाएगा। ठीक है, 10 लाख रुपए का सब, तो उस समय आपको क्या करना है, विड्रॉल करना बंद कर देना पैसा। ठीक, जैसे मार्केट फिर से भागने लगता है, फिर से आप विड्रॉल है जो यहाँ पर बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, तो आप जो 8,500 रुपए पर मंथ निकाल रहे हो, उसको आप बढ़ा करके 12-13 भी कर सकते हो, तब भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर फिर रिटर्न रेट है जो इंक्रीज हो जाएगी, और साथ में क्या है कि आप विड्रॉल जो कर रहे हो वो भी आप बढ़ा सकते हो। ठीक, तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा कि सबसे अच्छा पेंशन स्कीम कौन सा है, किसके अंदर ज्यादा कॉर्पस है जो आपको मिलेगा, साथ ही साथ आप अपनी जो एनपीएस के अंदर जो रिटायरमेंट के समय जो आपको पेंशन मिल रही है, आप उसको किस प्रकार से इंक्रीज कर सकते हो और आपके फंड को भी बचाए रख सकते हो। तो ये हमने 3 चीजें इस वीडियो के अंदर देखी। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और आपको आपकी इस वीडियो पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर यानी कि हमारे साथ शेयर करें। और